बफलियाज पुंछ में 3 आम शहरियों की पुरअसरार मौत पर पुंछ रजौरी में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। मामले में स्पीडी तहकीकात का आगाज। इंतजामिया जान बहक अफराद के लिए मुआवजे और लवाहकीन के लिए नौकरियों का किया ऐलान। पुंछ में आम शहरियों की हिलाकत अफसोसनाक है। आला सतही तहकीकात का किया मुतालबा। कहा इलाका टोपे में गिरफ्तारी के बाद यह वाकया कैसे पेश आया। मरकज और जम्मू कश्मीर के सरकार से मुतालबा किया कि तहकीकात तेज करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ने श्रीनगर में नवाज सुब्बू के अहदे के बाहर एहतजाजी मुजाहरा निकालने की कोशिश। कहा आम शहरियों की हिलाकत बर्दाश्त से बाहर है। अपनी पार्टी ने भी आज अपने दफ्तर के अंदर एहतजाज मार्च किया। बाहर निकलने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। और श्रीनगर के सलीना इलाके में आज आतिशज़दगी की वारदातें। 3 रिहायशी मकानों को हुआ नुकसान। करोड़ों रुपया मालियत का साजो सामान और राख के ढेर में तब्दील। मकामी शॉपकीपर्स एसोसिएशन और सोसाइटी ने जिला तरक्याती कमिश्नर से मुआवजे और कंपनसेशन का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की राब्ता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, एक्स और बाकी ज़रायों पर इस प्रोग्राम को आप फेसबुक और बाकी ज़रायों से बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, बफलियाज के जंगलात में ऑपरेशन लगातार तीसरे रोज भी जारी है। आज भी कोई बड़ी कामयाबी अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स या सेना के जवानों को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी, ताहम आखिरी इतलात मिलने तक इस ऑपरेशन में अभी तक कार्रवाइयां जारी है। थाना मंडी बफलियाज के जंगल में मुसलसल तीसरे रोज जो है वो ऑपरेशन जारी रहा और इस ऑपरेशन के दौरान जेर जमीन गुफाओं का इस्तेमाल करें और बाकी जगहों का इस्तेमाल करने के मामले पर भी आला सिक्योरिटी मीटिंग में जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के थाना मंडी बफलियाज के जंगलात में जमेरात की सपहर मिलिटेंटों के 2 फौजी गाड़ियों पर हमले में 4 फौजी जवान जान बहक जबकि 2 जख्मी हुए थे। हफ्ते को तीसरे रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि जंगलों में छुपे मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए फजाई निगरानी की जा रही है और स्निफर कुत्तों को भी काम पर लगाया गया। उनका कहना था कि मुहसरे को संगीन तर करने के लिए फौज की इजाफी कमक को तलब किया गया। इधर कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA की एक टीम ने जुमे के रोज जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के थाना मंडी बफलियाज के जंगल इलाके में जाई इनकाउंटर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वैन और 16 कोर के कमांडर ने भी सूरत हाल संदीप जैन ने जुम्मे को रोज पुंछ के बफलियाज में ऑपरेशन का खुद जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के थाना मंडी बफलियाज इलाके में मिलिटेंटों ने फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। नतीजे में 4 फौजी जवान जान बहक जबकि मजीद 3 को तशवीशनाक हालत में फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू नशीन दिफाई तर्जुमा ने बताया कि रजौरी पुंछ के जंगली इलाकों में 20 दिसंबर से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि जुमेरात सपहर 3:45 पर मिलिटेंटों ने 2 फौजी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 3 एहलकार मौके पर ही जाम बहक हुए जबकि मजीद 3 फोर्सेस एहलकारों को इलाज और मुआवजा की खातिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाज़ ज़राए के मुताबिक हुक्मरान ने रजौरी और पुंछ में एहतियाती तौर पर इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया। बफलियाज के इस आसपास के इलाके में आज सुबह इलाके में 3 लाशें मिलने के बाद सूरत हाल पुरतनाव रही। पुंछ के बफलियाज इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान
मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए मकामी शहरियों की लाशें मिलने के बाद इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर पुंछ और राजौरी अजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मअतल कर दिया। सरहदी जिला पुंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट की मअतली फौज की तरफ से पूछताछ के लिए मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए 3 अफराद की पुरअसरार मौत के बाद हुई। जराए ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को रोकने, शरपसंदों को अमन अमान का कोई मसला पैदा करने से रोकने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर पुंछ राजौरी अजला में मोबाइल डेटा इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। पुंछ के सुरनकोट सब डिवीजन के कई एक इलाकों में 3 अफराद की पुरअसरार हालत में मौत के बाद तहकीकाती एजेंसी ने साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर इंतजामिया ने अब से कुछ देर पहले फैसला लिया कि 3 आम शहरियों की हिलाकत में कानूनी लवाजमात मुकम्मल किए गए और इस मामले में मुत्तलका अथॉरिटी की तरफ से कानूनी पहलू भी शुरू किया गया। हुकूमत सभी जामबैक अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान करती है, जबकि हुकूमत ने हर मरने वाले लवाकिन के लिए नौकरी का भी ऐलान कर दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि बफलियाज और बाटादूरियां और इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जहां 3 आम शहरियों की मुबैना हिलाकत के बाद इस इलाके में इंटरनेट डेटा सर्विस को बंद कर दिया गया। सरकार ने ऐलान किया कि कानूनी और मेडिकल लवाजमात पूरे करने के बाद जो कानूनी मदद होगी वो पूरी तरह से देखी जा सकती है, लेकिन इसी बीच में एक्स ग्रेशिया और SRO 143 के तहत नौकरियां भी दी जाएगी। सीधे चलते हैं राजौरी, ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए इस वाक़े पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। मलिक आकाश फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं, चूंकि इलाके में वीडियो लिंक में जुड़ना शायद पॉसिबल नहीं है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कीजिए अब क्या सूरत हाल है और जो 3 अफराद जामबैक हुए उनके घरों में, उनके बस्तियों में किस तरह माहौल है। जी तजम्मल, मैं आपको बताता चलूं, ये जो 2 दिन पहले जो है थाना मंडी राजौरी जो है थाना मंडी सुरनकोट रोड पे जो है आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना पर जो है एक अटैक किया गया, जिसमें 4 जवान शहीद थे। उसके बाद कल सुबह 5 बजे जवान की भी खबर आई। हालांकि ऑफिशियल तौर पे इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई और इस वक्त आज सुबह की बात करें और 3 अफराद की जो खबर आई और सोर्सेज के हवाले से ये भी पता चला कि वहाँ पे जो है 3 अफराद जो है वहाँ पे मिले और उसके साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, SSP पुंछ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और तमाम वो एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट की लवाकीन के घर पहुंचे और अभी से इस वक्त से कुछ ही देर पहले जो है उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी एक ट्वीट जारी किया गया, उसमें ये लिखा है कि जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने भी बताया और जो है सरकार की तरफ से SRO की तरफ नौकरियां भी दी जाएंगी और उसके साथ साथ कुछ नकदी रकम भी दी जाएगी। जी तो बड़ा अहम सवाल है कि सरकार ने ऐलान किया 3 आम शहरियों की हिलाकत पर काफी ज्यादा मामला जो है सूरत हाल मखदूश होने का मामला भी चला। क्या ये जो अफराद खाना है, लवाकिन के जो फैमिली मेंबर्स वगैरह हैं, थोड़ा सा तफसील में बताइएगा किस इलाके के हैं और क्या ये पास पास में रहते हैं और अब वहाँ का माहौल कैसा है। जी, ये बफलियाज सावनी का इलाका, टोपी पीर का इलाका कहते हैं, उसी जगह से ये 3 अफराद जो रहने वाले थे, जिसको कल देर शाम गए आर्मी की तरफ से हिरासत पे लिया था पूछताछ के बाद। उसके बाद ही जो है देर रात खबर आई कि कुछ 3 अफराद जिनकी मिस्ट्री में वहां पे वाकया हुई और इस वक्त जो है पूरे इलाके को, इस वक्त भी वो जहाँ पे 2 दिन पहले इनकाउंटर चल रहा है वहां पे पूरे इलाके को मासरे में लेके इस वक्त भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन है। वहीं पे इंटरनेट सर्विस जो है इस वक्त भी जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त भी जो इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है। और उसके साथ साथ माहौल की बात करूं, इस वक्त भी जो है माहौल जो है थोड़ा सा पुरअमन है और इस वक्त भी जो है सुरनकोट से लेकर थाना मंडी से लेकर मुगल शाहरा भी, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, मुगल शाहरा भी इस एरिया को कनेक्ट करती है। तमाम जगह पे जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले हर एक व्यक्ति का जो है शनाख्ती कार्ड चेक करने के बावजूद उसके बाद ही जो है उसको जो है सिटी में आने की इजाजत है। जी जमल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि सुरनकोट से टेलीफोन लाइन के जरिए से राब्ता करने के बाद बता रहे थे कि इलाके में सूरत हाल पुरतनाव लेकिन काबू में है। इंटरनेट डेटा सर्विस को इसलिए स्पीड कम कर दी गई है या मुकम्मल तौर पर रोका गया है, गालिबन कोई गलत तरीके से इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने, आपको एक बार फिर बता दूं, कुछ देर पहला अपना जो रिपोर्ट है वो शामिल किया, जिसमें ये रिपोर्ट आया है कि अब इन तीनों अफराद के जो
आम शहरियों की हिलाकत के बाद जो सूरत हाल है, एक्स ग्रेशिया रिलीफ के साथ साथ फौरी तौर पर जो है इन तीनों अफराद के बारे में जो लवाजमात हैं कानूनी तौर पर और तबी तौर पर, यानी मेडिकल ओपिनियन और लीगल ओपिनियन जो है, लीगल ओपिनियन हासिल करने के बाद सरकार ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और न सिर्फ कंपनसेशन मुआवजा बल्कि एसआरओ के तहत नौकरियां भी दी जाएगी। तो ये सूरत हाल पुंछ, राजौरी, बफलियास, कंडी, बाटा दूरिया और थानामंडी और आसपास के इलाकों में आज सुबह से पुरतनाव लेकिन काबू में है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंतहाई पुरतनाव है। उन्होंने कहा सवाल अंदाज में जम्मू कश्मीर सरकार से कि किस तरह और किस बिना पर एक आम शहरियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं। उनने न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि मरकजी सरकार पर ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में यह सूरत हाल जो है ये शायद ज़मीनी हक़ाइक़ की बिल्कुल तर्जमानी करती है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों जिनका ताल्लुक टोपा वैली से है, इस इलाके से है और उनके अफराद खाना या रिपोर्टों के मुताबिक वहाँ पे बताया गया कि आम शहरियों को जाम बहक करने के बाद अब कंपनसेशन और बाकी जो मामलात है उनको फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। के लिए बुलाया, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलियास से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में। और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियास में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफ़ीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहाँ एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके जख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए। गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर करके सड़क पे फेंका गया, तो कम से कम जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, उसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5 पीडीपी सदर जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। बफलियास में 3 आम शहरियों की हिलाकत के बाद
50-50 लाख रुपया का मुतालबा किया और साथ ही कहा कि इस तरह के वाकयात को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल कितनी मखदूश है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में भी नवाज सुबह ऑफिस से कई एक लीडरान के साथ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जो लोग शामिल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, वो बारहा मुतालबा रख रहे थे कि आम शहरियों की हिलाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ भी जमकर नाराबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हर किस्म की दहशत गर्दी को मजम्मत करती है, चाहे वो कहीं से भी हो। हमने उस वक्त भी गोलियां सही हैं लेकिन खुद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दहशत गर्दी को कंडम कर दिया। जिस तरह हमने फौजी 4 मारे गए, हमने उनको उसको भी कंडम किया, लेकिन ये जो सिविलियन के साथ कल हुआ पुंछ में, वो भी एक बदतरीन गुनाह है जो उन्होंने किया, जिसने भी किया। और जिस तरह गवर्नमेंट ने उस वक्त NIA उसमें इंक्वायरी की तो जो था वो इस बारे में था जो पुंछ में कुछ लोगों का कत्ल किया गया है और हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो उस कत्ले आम की और दूध का दूध और पानी का पानी हो। चाहे इधर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने की इस वाक़े की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है और पार्टी की तरफ से आज एक एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की गई। सूबाई सदर साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में इस जुलूस को आगे बढ़ने से, एहतजाजी मार्च को आगे बढ़ने से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, नाकाम कर दिया। ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों से यूथ प्रेसिडेंट खालिद राठौर, सूबाई सदर और ज़िला सदूर और बाकी अहम मेंबरान मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आम शहरियों की हिलाकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जबकि अपनी पार्टी की खवातीन विंग ने भी इस मौके पर बफलियाज में आम शहरियों की हिलाकत पर जबरदस्त एहतजाज किया। प्रोटेस्ट के लिए बाहर आई है, लेकिन आपने देखा कि गेट बंद किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए, हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो आपने हाल ही में देखा होगा कि रजौरी में जो इनोसेंट किलिंग्स हो गई है, हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स आ गए हैं हमारे यहाँ बॉर्डर पर, लेकिन हम उस चीज़ को इंतहाई कंडम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो सिविलियन है वो मर जाएंगे या जान बैक हो जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर अपनी अखनूर से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए ये दावा किया कि वीडियो जो रिलीज कर दी गई उसमें मिलिटेंट अपने एक और साथी मिलिटेंट को ड्रैग करके ले जा रहे हैं। अखनूर से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फौज ने जम्मू के अखनूर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना के एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया। अखनूर के बैनुल अक़वामी सरहदी सेक्टर में फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद एक मिलिटेंट को हलाक किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता शब कई एक इलाकों में मुश्तबह हरकत करते हुए मिलिटेंट को देखा गया, जिसके बाद फौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि उसकी लाश को दीगर साथी ड्रैग करते हुए वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2 3 News@6 में अब छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर हो जाएंगे। छोटे से वक्फे